नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे, ये जो हम कर रहे हैं क्लास, ये बिहार बोर्ड का क्लास है भाई। बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिस्ट्री है भाई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड के बच्चे अवश्य जुड़ेंगे तो बिहार बोर्ड के क्लास को किया जाए। ठीक, बिहार बोर्ड क्लास 10th के क्लास को किया जाए। और चैप्टर 5 है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। बाराबंदी आंदोलन जो है मेरे प्यारे साथी, वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना मेरे प्यारे साथियों 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1962 ईस्वी में, जो कि आपको देखने को मिल रहा है किस ऑप्शन में मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपको 1962 ईस्वी देखने को मिल रहा है। तो 1962 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई मेरे भाई? इंग्लैंड में हुई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली। मतलब बम्बई में 1854 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल जो है वो किसने खोली थी। तो बम्बई में 1854 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल भारत में कहा जाए तो कावस जी नानाजी दाभार ने खोली थी। कौन? कावस जी नानाजी दाभार ने खोली थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, कावस जी नानाजी दाभार ने। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल वो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई मेरे भाई? कलकत्ता में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो सभी स्त्री एवं पुरुषों को इंग्लैंड में मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार जो है वो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब? 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 1918 ईस्वी। ठीक, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को जो वयस्क हैं उनको मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार मेरे प्यारे साथियों 1770 ईस्वी में हो गया था। कब? 1770 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, 1770 ईस्वी। ठीक है, तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हो गया था मेरे भाई? 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1858 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ मेरे भाई? 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, 1881 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है 1881 ईस्वी किस चीज़ का है। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ मेरे भाई? 1881 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, वाटर फ्रेम यानी कि स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया था। ठीक, तो वाटर फ्रेम स्पेनिंग फ्रेम जिसको कहा जाता है फ्रेम, ठीक, वो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। किसने बनाया था? रिचर्ड आर्कराइट ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था मेरे भाई?
जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया मेरे भाई? जेम्स हारग्रीव्स ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। ठीक, मतलब भारत में कोयला का उद्योग जो है, कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ मेरे भाई? 1814 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 1814 ईस्वी। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था मेरे भाई? 1814 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जमशेदजी टाटा ने, टाटा यहाँ दादा नहीं भाई मेरे, टाटा लिखना। क्या लिखना मेरे भाई? टाटा। क्या लिखोगे आप लोग? टाटा। जमशेदजी टाटा। क्या? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1907 ईस्वी में, जो कि बिहार में उस टाइम था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, और बी से बिहार भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई मेरे भाई? 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है 1920 ईस्वी, जो कि आपका सही आंसर है। यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 1920 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार यानी कि जो वयस्क लोग हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, उनको वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में कब दिया गया? तो उनको वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1918 ईस्वी में दिया गया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। यानी कि इंग्लैंड में वयस्कों को वोट देने का अधिकार 1918 ईस्वी में दिया गया था। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती कपड़े की मिल बम्बई में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी मेरे भाई? बम्बई में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, बम्बई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, भारत में पहली सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, कह रहा है बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1851 ईस्वी में खुला था मेरे भाई। तो वो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला मेरे भाई? 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1851 ईस्वी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना जो है मेरे प्यारे साथियों, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, तृतीय। यानी कि भारत मजदूरी बोर्ड की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो भाई लौह और इस्पात संयंत्र इन तीनों में से किसी जगह नहीं है। बम्बई, मद्रास और अहमदाबाद, इन तीनों में से कहीं भी नहीं है, लेकिन जमशेदपुर में है। तो इस ऑप्शन के तहत हम जमशेदपुर लगाएंगे। ठीक मेरे भाई, लेकिन भारत का पहला अगर बात किया जाए तो वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, जो कि अभी नहीं चल रहा है, बंद हो चुका है। तो बिहार के बाद जमशेदपुर में आ गया था। ठीक, बिहार के बाद कहाँ आ गया था? जमशेदपुर में। बिहार सबसे पहले, बिहार उसके बाद जमशेदपुर में लगा था। ठीक मेरे भाई, तो इस ऑप्शन के अनुसार जमशेदपुर सही है। ठीक, अगर ऑप्शन में बिहार रहता तो बिहार हमें देना पड़ता था। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहे हैं। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? ऑप्शन तो ज़रा देख ले भाई, ऑप्शन के अनुसार भी तो हो सकता है जॉन के ने, हाँ है तो जॉन के। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, क्रॉम्पटन और रॉबर्ट फुल्टन। तो भाई फ्लाइंग शटल का निर्माण जो है वो जॉन के ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? जॉन के ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, जॉन के। ठीक, तो फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया था? जॉन के ने। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार मेरे भाई किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है हम्फ्री डेवी। तो ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था मेरे भाई? सेफ्टी लैंप का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1910 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। यानी कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 1910 ईस्वी में। तो 1910 ईस्वी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में, एक सेकेंड मेरे भाई, क्या कह रहा है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। किस उद्योग से मेरे भाई? वस्त्र उद्योग से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण एडमंड कार्टराइट ने किया था। किसने? कार्टराइट ने। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एक रिचर्ड आर्कराइट है, एक एडमंड कार्टराइट है। तो यहाँ पर यहाँ पर जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का बात किया जा रहा है, तो वो एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है एडमंड कार्टराइट। ठीक मेरे भाई, तो ये किसका निर्माण किए थे? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का, यानी कि वाष्प इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? वो वाष्प से चलने वाले क्या चीज़ बनाए थे? पावर लूम। वाष्प से चलने वाले पावर लूम बनाए थे इन्होंने। ठीक, लेकिन पहला वाष्प इंजन की बात की जाए तो पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? पहला वाष्प इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। किसने बनाया था मेरे भाई? जेम्स वाट ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, जेम्स वाट। तो पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि AITUC का प्रधान किसे बनाया गया? AITUC का प्रधान जो है लाला लाजपत राय को बनाया गया था। किसे बनाया गया था मेरे भाई? लाला लाजपत राय को बनाया गया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, लाला लाजपत राय। ठीक मेरे भाई, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हुआ एंड, क्योंकि अब क्वेश्चन एंड हो गया। तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग क्लियर क्लास किए होंगे यहाँ तक। तो आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई, ताकि सभी नई वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ठीक मेरे भाई, और ध्यान रहे एग्ज़ाम तक हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया भी जाएगा और PDF भी दिया जाएगा। PDF अब देने की बारी है, क्योंकि सोशल साइंस का क्लास अब सोशल साइंस का सीरीज ज्यों ही ख़त्म होगा त्यों ही VVI क्वेश्चन का PDF आप लोगों के पास चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसको तब एक रिवीजन करने की बात रहेगी। तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।